वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख लौह इस्पात के जो केंद्र हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके साथ साथ एल्यूमिनियम। ठीक है, जो कंपनीज हैं इंपॉर्टेंट पूछी जाती है मैच करने के लिए, वो रीजंस देखने वाले हैं, मैप के साथ समझेंगे। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोपहर 1 बजे क्लास मिलेगी। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जो कि काफ़ी नज़दीक है अब आपके। और इसके साथ ही रात को 9 बजे मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करता रहे। ठीक है, तो दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, फॉलो कीजिए, अदर एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगी। इसके साथ ही यूपीपीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम अभी भी अवेलेबल है 499 में, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स के साथ, मतलब कंप्लीट कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हैं जो आप एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। और डेली टारगेट मिल रहा है शॉर्ट नोट्स, जो कि आपके डेली टॉपिक वाइज हैं और उनका आपको टारगेट दिया जा रहा है जिससे आप कवर कर सकते हैं। सीसेट और जो आपका ये जीएस वाला पोर्शन है, दोनों के फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। करंट अफेयर्स के लिए मंथली अलग से टेस्ट अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही जो आपका अदर सब्जेक्ट है, जैसे मिसलिनियस वाले में ना टॉपिक आ जाते हैं बीच बीच से, जैसे कि आईएसएफआर रिपोर्ट है, बजट वाला पोर्शन हो गया, एग्रीकल्चर मिनरल डेटा, उनके भी अलग से टेस्ट हैं। इन सारे टेस्ट के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ज्ञानसर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है, ज्ञानसर डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिए, मिल जाएगा कोर्स। और इसके लिए मैंने एक शॉर्ट अवेलेबल कराया है, आप लोग को अपलोड किया है आप लोग की जानकारी के लिए, कैसे आपको कोर्स लेना है। ठीक है, उसको आप देख करके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिस्ट देखिए, जो हीरापुर है ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। 1908 में इसकी स्थापना हुई और इसका नाम भारतीय लौह इस्पात कंपनी था। भद्रावती में लौह इस्पात का कारखाना है। भद्रावती कहाँ है, कर्नाटक में। 1923 में इसका स्थापना होती है। और इसका पहला जो नाम है, पहले इसका नाम क्या था, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, लेकिन बाद में इसका नाम बदला गया। नाम क्या रखा गया, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया। और यह सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई थी। नेक्स्ट है बर्नपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, इंग्लिश में भी दिया गया, आप देख सकते हैं। 1937 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। और यह स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से पहले इस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम फिर से चेंज होता है। नाम चेंज हुआ तो क्या रखा गया, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में इसका विलय किया गया। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कुल्टी। कुल्टी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में आपको 3 पढ़ने हैं लौह इस्पात कारखाने। पहला हीरापुर है, नेक्स्ट बर्नपुर है, थर्ड कौन सा है, कुल्टी है। 1874 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है और ये बाद में बंगाल लोहा व इस्पात उद्योग में बदल गया था। नेक्स्ट है साकची, जो कि कहाँ है, झारखंड में। 1907 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, या जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाना की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो इसी साकची वाले लौह इस्पात कारखाने से मानी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करना है। वेस्ट बंगाल में, झारखंड और कर्नाटक में। इंग्लिश में भी दिया गया, अगर आपको प्रॉब्लम है देख सकते हैं आप। इस मैप के साथ भी देख सकते हैं लौह इस्पात कारखाने, जैसे यहाँ पे दुर्गापुर दिया गया है, बर्नपुर आपने अभी पढ़ा, बोकारो हो गया, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम वाला क्षेत्र, विजयनगर, भद्रावती और सेलम, ये सारे लौह इस्पात कारखाने के लिए जाने जाते हैं। मैप के साथ देखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं, ये रहा भिलाई। ठीक है, और इसके अलावा ये रहा आपका कर्नाटक, विजयनगर, भद्रावती, तमिलनाडु में सेलम हो गया। इस तरीके से आपको आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम याद रखना है, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, है ना, बर्नपुर, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में, ये सारे याद रखने हैं। एक प्रश्न आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एल्यूमिनियम संयंत्र दिए गए थे, उनकी अवस्थिति, और ये प्रश्न पिछले साल पूछे गए हैं, उन प्रश्नों में से लिया गया है। जैसे कि मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मॉल्को, नेक्स्ट है भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, थर्ड है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को, और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल। ठीक है, इनका बताना है जो लोकेशन है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो बाल्को कोरबा में है, ठीक है, हिंडाल्को रेणुकूट में है, और हिंडाल हीराकुंड में है, लेकिन चेन्नई में माल्को नहीं है। ये कहाँ है भी मैं आपको याद कराती हूँ, मैं आपके साथ भी दिखाऊंगी। लेकिन इससे आपको ये पता चल गया है कि किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल है, जहाँ से ये क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए हाईलाइट भी किया हुआ है,
ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हैं कहाँ पर कौन सी लोकेशन है, फिर हम लोग मैप में भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बाल्को, जो कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी है और ये कहाँ पर है, कोरबा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर है, कोरबा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि अलुपुरम केरला में है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को, जो कि रेणुकूट यूपी में भी है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि अभी हमने पढ़ा मालको, ये कहाँ पर है, मेट्टूर तमिलनाडु में, और ये हमें चेन्नई गलत दिया गया था, यही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लिमिटेड, ये कहाँ है, रायगढ़ उड़ीसा में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, एक हीराकुंड उड़ीसा में भी है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको, अंगुल उड़ीसा में। वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी VAL, ये कहाँ है, जरसुगुड़ा उड़ीसा। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहाँ पर है, बेलगांव कर्नाटक। और वेदांत लिमिटेड कहाँ है, कालाहांडी उड़ीसा। एक बार हिंदी में भी देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इनके, क्योंकि आपको ये लर्न करने हैं। तो मैप में भी अच्छे से देख लिया जाए। ये रहा रेणुकूट, जहाँ पर क्या है, हिंडाल्को है। रेणुकूट में हिंडाल्को याद रखिएगा, यूपी में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कोरबा, कोरबा बाल्को कंपनी है यहाँ पर। हीराकुंड उड़ीसा में, यहाँ पर इंडाल है। ठीक है, नालको अंगुल में है। ठीक है, याद रखिएगा। मालको भी हम लोग डिस्कस करेंगे मैप में। इतनी आपने तैयार कर ली, तो कौन कौन सी हो गई, सबसे पहले बाल्को देखा है, इंडाल देखा है। रेणुकूट यूपी में हमने कौन सी देखी है, इंडाल्को। नेक्स्ट आप देखिए, ये है केरला में भी, अलुपुरम में भी इंडाल है। मालको मेट्टूर तमिलनाडु, ये दिख गया लोकेशन। ठीक है, इसी तरह याद करना है आपको। मैप में एक बार देख लेंगे तो नहीं भूलेगा। या आपको खनिज संसाधन भी पढ़ने हैं तो मैप में ही देख करके पढ़िए, और PYQ से ज़रूर समझना है कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह देखिए, आपको ये भी देकर के कंफ्यूज किया जा सकता है, जैसे ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र और रेशम उद्योग के दे दिए गए, और उसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात का केंद्र है। तो आपको ऊनी वस्त्र उद्योग याद होने चाहिए, मतलब बीच में कुछ भी कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। तो सभी वस्त्र उद्योग हो गए, ऊनी वस्त्र उद्योग हो गए, रेशम वाले हो गए, या फिर कोई कंपनीज हैं, उनको अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, कर्नाटक वाला क्षेत्र जहाँ पर बेंगलुरु और मैसूर, यहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग है। पंजाब में अमृतसर धरीवाल में है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। यूपी का कौन कौन सा क्षेत्र ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, मिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर। राजस्थान का जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर। तो भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल, ये क्रोनोलॉजी में आता है, 1876 में कानपुर में स्थापित हुई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास कब हुआ, 1950 के बाद हुआ था। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर, ये सब इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। अगर रेशम उद्योग की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में, आपको पता होना चाहिए, उन्हीं क्षेत्र को आपको याद करना है जहाँ पर रेशम उद्योग का प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया हम लेकर के बैठे यहाँ पर है, लेकिन जो उद्योग पूछे जाते हैं उनको तैयार कीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला, ये सारे कहाँ हैं, रेशम उद्योग केंद्र हैं जम्मू कश्मीर में। पंजाब में अमृतसर है, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, तमिलनाडु में सलेम, तंजौर, कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा, 24 परगना हो गया, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, पोरबंदर, बिहार में भागलपुर, गया और पटना हो गया, कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर है, यूपी में मिर्ज़ापुर, वाराणसी और जौनपुर। यूपी के खासकर ध्यान देकर के पढ़िएगा। अब इस मैप में आपको ब्लैक कलर का जो डॉट है वो सूती वस्त्र के लिए दिखेगा, ऊनी वस्त्र के लिए रेड कलर का है, और रेशम वस्त्र का भी इंडिकेशन आप देख सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करूं मैं सूती वस्त्र उद्योग की, तो आपको दिख जाएगा, ये रहा मुर्शिदाबाद, आगरा वाला क्षेत्र, कानपुर हो गया, है ना, यहाँ पर ये देखिए मुर्शिदाबाद हो गया, ये माफ़ कीजिएगा मुरादाबाद था, मैंने मुर्शिदाबाद बोल दिया। ठीक है, हावड़ा है। इसके अलावा नीचे देखेंगे तो ये इधर देवास, उज्जैन, इंदौर, जलगांव, औरंगाबाद, वर्धा हो गया, अहमदाबाद भी है, वडोदरा आता है, सूरत है, पोरबंदर है। इस तरीके से मैप में एक बार ज़रूर आप देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से, या कोयम्बटूर और मदुरई वाला क्षेत्र। लेकिन ऊनी वस्त्र के लिए अगर देखेंगे तो जितना भी रेड कलर का आपको दिख रहा है, जैसे श्रीनगर हो गया, अमृतसर, लुधियाना पंजाब का, पानीपत हरियाणा का, गुरुग्राम हरियाणा का, शाहजहांपुर, आगरा और कानपुर, वाराणसी यूपी से हो गए, माफ़ कीजिएगा मिर्ज़ापुर है, ना कि वाराणसी। वाराणसी कहाँ के लिए है, रेशम उद्योग के लिए, आपको पता होगा, रेशमी साड़ियाँ यहाँ की बहुत फेमस हैं। अहमदाबाद वाला क्षेत्र हो गया, जामनगर, है ना, इनको याद रखेंगे। जैसे मुंबई है, ये भी ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है, साथ में सूती वस्त्र के लिए भी।
तो इन क्षेत्रों को आप जब मैप में 1-2 बार लोकेट करेंगे तो आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। तो आज की इम्पॉर्टेंट क्लास थी और ऐसे ही जो PDF नोट्स तो आपको अगर नहीं मिल रहे, इसके लिए आप UPPCS का मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहीं पर। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए, मैप में एक बार देख लीजिए, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं ले सकते हैं तो पापा पिक्स दी जाती है, मतलब एग्जाम टाइम में आपको पिक्स अवेलेबल कराई जा रही टेलीग्राम चैनल पर SCS के, तो वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी अब जो समय है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए UPPCS का मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। सिलेक्शन के लिए, कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।